यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। आज हम हैं गुढ़ा गोरजी में। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आज शुभकरण चौधरी जी जो यहां से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, उनका जन्मदिन भी है। और क्या है वही तो नहीं है, क्या है ये जो आप पंडाल देख रहे हैं ये लगा हुआ है। यहाँ पर ये जलपान की व्यवस्था हो रही है। ये लगे हुए हैं, आइए इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, राजेंद्र। राजेंद्र जी, क्या बन रहा है? गर्मा गर्म जलेबी है, पकौड़ी है। गर्मा गर्म जलेबी और पकौड़ी है। तो यहाँ पर आप लोग बना रहे हैं जलपान की व्यवस्था? हाँ। ये अच्छा, ये सेठ जी हैं इनके। तो यहाँ पर जो जलपान की व्यवस्था देख रहे हैं सोहन लाल जी हलवाई, आइए इनसे पूछते हैं। सर, क्या आयोजन है, क्या क्या बन रहा है? जलेबी, पकौड़ी और कॉफ़ी और पानी की व्यवस्था है। तो पानी की व्यवस्था है। कितने लोगों के हिसाब से कर रहे हैं? कितने लोगों के आने की संभावना है? 8,000 9,000 का लगभग। हाँ, तो 8,000 9,000 के हिसाब से राशन रख लिया है। शुभकरण जी का जन्मदिन है, 20 25 50 हज़ार भी आ सकते हैं। फिर कितने भी आओ चले, 50,000 आओ चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। जलेबियाँ कम पड़ जाएंगी? नहीं, जलेबी और सामान आ जाएगा। अच्छा, हम सामान आ जाएगा, पास में ही है। गुड़ा पास में ही है हमारे। और क्या बता रहे थे? हाँ, और क्या? जलेबी और पकौड़ी बनेगी। जलेबी पकौड़ी बनेगी। हाँ, गर्मा गर्म। युगल किशोर। युगल किशोर जी कहाँ से हैं? किशोरपुरा से। किशोरपुरा से हैं। किस लिए आए हैं? काम करने लिए आए हैं। अच्छा, आप लोग भी टीम से ही शामिल हैं। शुभकरण जी का जन्मदिन है? हाँ जी। बधाई देंगे क्या? जी जरूर। अच्छा, तो ये तो सही है भाई, जन्मदिन है तो जलपान की व्यवस्थाएं हैं, कॉफ़ी की व्यवस्था है। क्या नाम है? मेरा नाम रामोदार कसड़ा। तो क्या बना रहे हैं? कॉफ़ी बना रहे हैं। कितने लोगों के हिसाब से दूध मंगवा लिया है? दूध 10 हज़ार आदमी का स्टॉक पड़ा है। दूध देखो, ये पड़ा 10,000 लोगों का तो स्टॉक ही पड़ा है और 20,000 आ गए तो ऐसे ही जाएंगे। है। और आ जाएगा, पास में ही दुकान है। और आ जाएगा। और अनिल जी हैं जो शिक्षा विभाग से हैं। सर, क्या आयोजन है, क्या चल रहा है? ये श्रीमान शुभकरण जी चौधरी साहब हैं, उनके जन्मदिवस के रूप में और होली स्नेह मिलन जो है उसके रूप उपलक्ष्य में ये आयोजित किया गया है, जिसमें यूडीएच मंत्री जो जाबरमल जी खर्रा हैं वो विशिष्ट अतिथि हैं और शुभकरण जी चौधरी साहब हैं और गणमान्य सभी लोग हैं। सब मिलके बड़े हर्ष और उल्लास से बहुत लंबा चौड़ा पंडाल लगा रखा है। हाँ, लंबा चौड़ा। इसमें आने वाले जो भी बस्ती गांव के जुड़े हुए सभी लोग हैं जो उनसे स्नेह रखते हैं, मित्रता रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, पार्टी के प्रति उन सब लोगों का जो श्रद्धेय जुड़ा हुआ है वो सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो जा रहे हैं। और मंडल अध्यक्ष लीलाधर जी हैं। शुभकरण जी इनके बहुत आत्मीय हैं, बहुत लंबे समय से हैं। इनके पास में कुछ विशेष जानकारी होगी। तो सर, कहाँ पर पहुँच गए हैं सर और कब तक आ जाएंगे? कार्यक्रम कितने बजे से? कार्यक्रम 12 बजे से शुरू हो जाएगा। हमारे मंत्री जी भी आ जाएंगे 12 बजे और जनसेवक शुभकरण जी चौधरी जी भी आ जाएंगे। शुभकरण जी आ जाएंगे तो वो लोग सीधे यहीं सभा स्थल पर ही हाँ, सभा स्थल पे आएंगे। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता आ रहे हैं। आप चारों तरफ पंडाल में देखो, गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ, अभी तो खैर अपन बहुत सुबह बैठे हैं, जायजा ले रहे हैं। तैयारियां वो कंप्लीट रहेगा। ये पूरा का पूरा पंडाल हाँ। कंप्लीट रहेगा। कितने लोगों के आने की संभावना आप देख रहे 8 से 10 हज़ार। 8 से 10 हज़ार। वो आपके वो जलेबी वाले भी बता रहे थे कि 8,000 का जलेबियों के हिसाब से बुला रखा है। हाँ, उसी हिसाब से बनाया है। तो हमारे साथ में हैं सतपाल जी, यहाँ से जिला परिषद के सदस्य हैं। सर, कैसा उत्साह है? कितने लोगों के आने की संभावना है? क्या चल रहा है? मेरे से पूर्व वालों ने सबने बता दिया 8 से 10 हज़ार आदमी आने की संभावना है। कम से कम 8,000 तो आएंगी।
तो यहाँ सिर्फ स्नेह मिलन होगा कि खर्रा जी आ रहे हैं तो कुछ घोषणाएं होने की भी संभावना है नगर से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित, जैसे अपने यहाँ गुड़ागोरजी में नगर पालिका प्रोग्राम में घोषणा वाला तो कोई आज तो ऐसी बात है नहीं कोई। आज तो वैसे आ रहे हैं जन्मदिन के प्रोग्राम पे। हमारे साथ में विशाल डूडी जी। सर, आप लोगों की तरफ से कितने लोगों के आने की है? आप लोगों का कितना ग्रुप आ रहा है? अकेले आए हैं कि नहीं, हम तो ग्रुप से आए हैं पूरे लोग। कितने लोग गांव के खूब लोग आ रहे हैं। गांव के खूब लोग आ रहे हैं, बढ़िया उत्साह है। 1000-1500 लोग आ रहे हैं गांव से। 1000-1500 लोग आ रहे हैं, बढ़िया उत्साह है। हाँ, बढ़िया। शुभकरण जी को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जन्मदिन के अवसर पर? उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी सबकी तरफ से। हमारा एमएलए की नहीं देंगे क्या? एमएलए तो खैर चुनाव आएंगे तो बनाएंगे। तो शुभकामनाएं तो अभी से दे दीजिए। साथ में है आर्मी के रिटायर्ड सोल्जर नंददेव सिंह जी। तो सर, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आज शुभकरण जी का जन्मदिन है, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैं शुभकर्ण जी से जान पहचान थी, इनके पहला जो इलेक्शन जीते थे उस टाइम मैं नहीं जानता था, और उस वक्त से मैं इनके साथ भी रहा हूँ। भाषण तो नहीं देना चाहता पर मुझे बोलना आता है। इनके हर सभा मैंने अटेंड की है। नहीं, भाषण नहीं, मैंने कहा आशीर्वाद क्या देना चाहेंगे? आशीर्वाद दूंगा कि उनका आज के दिन जन्म हुआ था, यही मेरा आशीर्वाद है। ये मीडिया पे अटेंडेंस है। शुभकरण जी देखेंगे इसको, कौन कौन मौजूद था और कौन कौन गायब हुआ। तो हमारे साथ हैं गुड़ागोरजी तहसील से रामस्वरूप झाझरिया जी, जो कि रामस्वरूप झाझरिया जी। सर, शुभकरण जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? कितने लोग आएंगे, क्या आयोजन है? सबसे पहले तो जन्मदिन की चौधरी साहब को बहुत बहुत बधाई हो। और बहुत बड़ी चौधरी साहब एकदम जनता के बीच में रात दिन 24 घंटा रहते हैं, और जो भी काम जनता का पड़ता है वो आगे बढ़ के काम करते हैं। काम में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं और जनता के बीच में ही रहते हैं। क्या शुभकामना देना चाहेंगे? शुभकामना देंगे आने वाले चुनाव में विजय प्राप्त करें, आगे बढ़ें। विधायक बने, लोकसभा सदस्य बने कि मिनिस्टर बने? भाई, पहले तो विधायक का चुनाव आएगा तो विधायक बने, लोकसभा तो बाद में देखेंगे। ये यहाँ पर कितने लोगों के आने की संभावना दिख रही है? लगभग 50,000 की लोगों की संभावना है। 50,000 लोग आएंगे। तो ये सब के सब शुभकरण जी के समर्थक हैं, चाहने वाले हैं और चाहते हैं कि वो विधायक बने, आगे बढ़े। होली का त्यौहार है, फिर भी इतनी जनता आ रही है। लावणी का टाइम आया हुआ है तो भी जनता आ रही है, तो ये जनता के चाहते हैं तभी तो जनता इकट्ठी हो रही ना। मतलब शुभकरण जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। नहीं, आप विजय प्राप्त करो, हम आपके साथ हैं। वैसे भी बहुत लंबा संघर्ष हो गया उनका, 12 साल का। वो जनता के बीच में रहना चाहते हैं कि जो भी हो, जनता के बीच में, जनता के हाथ में सब कुछ। शुभकरण जी का बताते हैं, वैसे भी वो 365 दिन 12 महीने जनता को उपलब्ध रहते हैं, 24 घंटे 24 घंटे 24 × 7 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर नेताओं के लिए राजनीति पार्ट टाइम जॉब है, चुनाव में दिखते हैं। वो बरसाती मेंढक है, वो तो कभी भी जाए, लेकिन ये 24 घंटे रहते हैं। साथ में है बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मेघवाल जी, शुभकरण जी के अति प्रिय, बहुत नज़दीकी, कई सालों से जानते हैं। सर, शुभकरण जी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे? आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हर वर्ष की भांति 2 मार्च को हम हमारे लाडले लोकप्रिय जनसेवक श्री शुभकर्ण जी चौधरी का जन्मदिन सभी कार्यकर्ता मिलकर मनाते हैं। लेकिन आज दोहरी खुशी का दिन इसलिए कि आज होली का भी शुभ दिन है, त्यौहार है, और साहब का जन्मदिन भी है, इसलिए हर्षोल्लास से और हम खूब धूमधाम से साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि जाबर सिंह जी खर्रा, तो नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री हैं, वो होंगे हमारे बीच। तो मुख्य अतिथि जी आ रहे हैं। अपने यहाँ नगर पालिका खत्म की गई थी, तो झाबर सिंह जी का ही डिपार्टमेंट है और फिर नगर पालिका बनी भी नहीं। हाँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी के टाइम में कुछ टेक्निकल कारणों से नगर पालिका ख़त्म की थी। गुड्डागोर जी पंचायत समिति बनाने के लिए, और एक बार टेक्निकल कारणों से निरस्त करना पड़ा। अब क्योंकि नगर पालिका की दूरी 10 किलोमीटर तक खूब ढाणियों में थी, तो संभव नहीं थी। अब नगर पालिका का नया स्वरूप आपको जल्दी देखने को मिलेगा और जनता को नई सौगात मिलेगी।
तो हमारे साथ में है भाजपा के जिला मंत्री सुरेंद्र रसगनिया जी। सर, क्या आयोजन है, कौन आ रहा है, कैसे एकत्रित? देखिए पत्रकार महोदय, आज हमारे यहाँ उदयपुर वार्ड के पूर्व विधायक, जन नेता और भारतीय जनता पार्टी के जिला सांसद का प्रत्याशी रहे आदरणीय शुभकर्ण जी चौधरी साहब का जन्मोत्सव का यह कार्यक्रम है। और उसमें पूरे उदयपुर वार्ड विधानसभा के क्षेत्र और झुंझुनू से भी कई कार्यकर्तागण यहाँ आए हैं उनका सम्मान करने के लिए, उनको बधाइयाँ देने के लिए। कितने लोगों के आने की संभावना है? लगभग 5,000 आदमियों को इकट्ठा होने की संभावना है। 5,000। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि आदरणीय जाबर सिंह जी खरा, जो नगरीय विकास मंत्री हैं, वो हमारे यहाँ बीच मुख्य अतिथि होंगे। अन्य विधायकगण जो हमारे झुंझुनू से विधायक हैं, आदरणीय राजेंद्र जी भामू साहब हैं, वो भी पधारने वाले हैं। राजेंद्र भामू जी भी आ रहे हैं? जी, उनके आने का कार्यक्रम भी है। तो अपने यहाँ नगरीय विकास मंत्री आ रहे हैं, कुछ नगर पालिका से संबंधित भी घोषणा हो सकती है क्या? देखो, आज का जो कार्यक्रम है पत्रकार महोदय, ये केवल और केवल और चौधरी साहब का जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। हो सकता है कार्यकर्ता यहाँ जो उपस्थित हैं वो उनसे यहाँ गुड़ा को नगर पालिका बनाने की मांग रखें। वही मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कुछ आवेदन वगैरह देंगे क्या कि नगर पालिका बनाई जाए? नहीं, मेरे एजेंडे में नहीं है। अच्छा, आज मेरे एजेंडे में नहीं है। आज तो केवल ये उत्सव मनाने का कार्यक्रम ही है। फिर खर्रा साहब बार बार मिलते कहाँ हैं? आज मिले हैं तो कर लो बात। नहीं, बात तो करेंगे, हमारी बात तो रखेंगे, लेकिन आज का जो मुख्य जो कार्यक्रम है वो हमारे फतेहपुर से हमारी जो डब की मंडली आई हुई है, तो होली का उत्सव ये जो है। डब वाली, हाँ, जो सारे कार्यकर्ता उपस्थित हैं, सब होली भी खेलेंगे आज ही। और चौधरी साहब को उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनका स्वस्थ होने की कामना करेंगे। मैं सूबेदार याकूब अली जी। सर, शुभकर्ण जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहें? सबसे पहले तो मैं उदयपुर वाटी के सभी लोगों को इस पावन पर्व की, होली की और साथ ही हमारे नेताजी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ ही आज ये संयोग ही है कि देश में रंगों का त्यौहार, बुराई पे अच्छाई की विजय, और साथ ही हमारे सुदृढ़ नेता, और मैं तो कह रहा हूँ कि उदयपुर वाटी नहीं, झुंझुनू के सुदृढ़ नेता है, इनका जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में आज तमाम कार्यकर्ता यहाँ गुड्डा गोरजी में इकट्ठे हुए हैं उनको धन्यवाद देने के लिए। और इस सभा के अंदर तमाम क्षेत्र के लोग पधारे हुए हैं। साथ ही शेखावाटी के एक परंपरा रही है कि होली के दिनों फागुन में, जिसको हम फागुन का नाच भी कहते हैं, रास भी कहते हैं और डब भी कहते हैं, तो शेखावाटी से डब पार्टी यहाँ पहुँची हुई है, तो इसका आनंद भी ले रहे हैं और साथ ही चौधरी साहब का जन्मदिन का मजा भी ले रहे हैं।
कहानी सदियों से ही पुरानी